हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड। अच्छी बातें भी अच्छी होनी चाहिए सभी। सेट चैप्टर पे थे ना, सेट चैप्टर के हमने इंट्रोडक्शन वगैरह सारे उसके कॉन्सेप्ट कर लिए थे। उसके कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, उसके लिए सॉरी। आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी, डेली क्लास रहेगी, ठीक है। तो जो भी बीच में आपका लॉस हो उसके लिए सॉरी। हम आज से कंटिन्यू क्लास करेंगे, डेली आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। सेट चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है अभी, ठीक है। हमने फाइनाइट सेट के किए थे, इक्वल सेट के किए थे, एम्प्टी सेट के किए थे, उस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म, इन सबसे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सिंगलटन सेट और सबसेट और पावर सेट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। एक तो करेंगे हम सिंगलटन सेट से, सिंगलटन सेट। दूसरा करेंगे हम सबसेट से। नेक्स्ट करेंगे हम पावर सेट से। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। तो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगलटन सेट। आपको 4 सेट गिवन है, उनमें से बताना है कि कौन सा आपका सिंगलटन सेट है। 4 सेट गिवन है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेट आपका सिंगलटन है। 4 ऑप्शन कौन कौन से गिवन है? मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 एक्स इक्वल्स टू, एक तो आपके पास ये है। दूसरा सेट है पाई के इक्वल एक्स इक्वल्स टू पाई। नेक्स्ट वन इज योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू पाई। नेक्स्ट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू। देखो आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा सिंगलटन सेट है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि x मोड ऑफ x लेस देन 1, मोड ऑफ x लेस देन 1 x बिलोंग्स टू i, i का मतलब इंटीजर में बिलोंग करता है आपका। मोड ऑफ x लेस देन 1, मोड क्या बताता है? x एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। जब भी x पॉजिटिव रहेगा तो x की वैल्यू क्या रहेगी? 1। जब x नेगेटिव होगा तो x की वैल्यू क्या रहेगी? -1, ठीक है। अब ये दोनों ही आपके किस में जा रहे हैं? इंटीजर में जा रहे हैं। दैट मींस 1 और -1 दोनों इंटीजर में बिलोंग करते हैं, ट्रू है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि लेस देन 1, इक्वल की बात करते तो ये आता, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लेस देन 1, ठीक है। x लेस देन 1 और -x लेस देन 1, दैट इज आपके पास जो x है वो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है? -1 से x के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इनके -1 और 1 के बीच में कौन सी वैल्यू लाई करती है जो इंटीजर की हो? 0, ओनली सिंगलटन 0, ठीक है। आपको क्या कहता है कि आपके पास मोड ऑफ x लेस देन 1 है, आपने लिख दिया कि आपकी जो है x एक बार नेगेटिव होता है, एक बार पॉजिटिव होता है। x लेस देन 1 माइनस x लेस देन 1 यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। तो आपने इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखा तो आपके पास इस टाइप से कुछ आएगा, -1 x लेस देन 1। अब इन दोनों के बीच में क्या टर्म है आपके पास? सिंगलटन 0 है, ओनली 0 बचता है क्योंकि ये इंटीजर में बिलोंग करता है। वैसे तो कहने को तो बहुत सारे रैशनल नंबर भी आ सकते हैं, इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन हमारी बात चल रही है इंटीजर पे, ठीक है। इंटीजर पे बात चल रही है तो -1 और 1 के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू लाई करती है, वो है 0, सिंगलटन 0 जिसे हम कहेंगे, क्योंकि और तो कोई टर्म नहीं है। दैट मींस सिंगलटन 0, तो यहाँ क्या आ गया? एक सिंगलटन सेट आ गया। वैसे तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट है, लेकिन हम बाकी सारे ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं क्या होता है। मोड ऑफ x इज इक्वल टू 5, अब इक्वल टू 5 तो यानी कि जब x पॉजिटिव होगा तो 5 रहेगा और x नेगेटिव रहेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5। अब आपके पास ऑप्शन ये था, ये भी। अब आपको पता है कि ये दोनों इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है। अब दोनों इक्वल में है, ठीक है, दोनों बिलोंग करते हैं 5 और -5 इंटीजर में। दैट मींस ये तो 2 एलिमेंट्स हो गए, तो ये सिंगलटन सेट आपका नहीं है। बी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सी ऑप्शन, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर इस साइड जाके क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है, और साथ में क्या लगता है? प्लस माइनस।
और 1 का स्क्वायर रूट क्या रहता है, 1 ही रहता है। दैट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या रहती है, प्लस माइनस 1। और आपका प्लस माइनस 1 दो वैल्यूज है, वो भी आपकी इंटीजर में बिलोंग करती है। दैट मीन्स ये भी आपकी क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा, ये भी सिंगलटन सेट आपका नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस ऑप्शन को अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स रूट आपको फॉर्मूला पता होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ये तो भी 10th 9th 10th में किए हुए हैं, ये तो आपको आनी चाहिए। अब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो आपके पास x की जो वैल्यूज आएगी वो कॉम्प्लेक्स में आएगी। अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स हमेशा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, प्लस और माइनस के साथ एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, यानी कि दो वैल्यूज होंगी वो हमारी। ठीक है, और साफ साफ वो कह रहा है कि x आपका इंटीजर होना चाहिए। अब वो तो कॉम्प्लेक्स है, इंटीजर तो कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, दैट मीन्स ये वाला जो x होगा वो तो आपका एम्प्टी रहेगा, उसमें तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो सिंगलटन सेट की तो बात नहीं कर सकते। ठीक है, जब लास्ट ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, लास्ट ऑप्शन में जो आपके पास रूट्स आएंगे वो आएंगे आपके कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। अब आपको पता है कि x तो आपका इंटीजर से होना चाहिए, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका x इंटीजर से होना चाहिए, लेकिन x तो आपका कॉम्प्लेक्स आ गया, दैट मींस x आपका एम्प्टी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट हो तो भी प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ए गिवन है, ए सेट गिवन है, एक्स वाई सच दैट y is equal to e raised to power 2x for whole x belongs to R। ऐसे आपका बी सेट है, एक्स वाई such that y is equal to e raised to power minus के 2x for whole x belongs to R। आपको क्या निकालने के लिए कहता है, ए इंटरसेक्शन के निकालने, बट इज ए इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन टर्म्स। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, कॉमन टर्म। और कॉमन टर्म्स क्या होंगी, वो ए में भी होंगी बी में भी होंगी, यानी कि वहां से ए और बी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो कॉमन टर्म्स होंगी उनसे ए और बी इक्वल होना चाहिए। दैट मींस हम क्या कर देते हैं, ए और बी को इक्वल लेके चलते हैं। समझ में आया होगा, जैसे कि हमारे पास 2 4 6 है, ए में हमारे पास 2 4 6 एलिमेंट है, बी में हमारे पास 4 6 एलिमेंट है और 8 भी है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। अब ये एलिमेंट्स तो इक्वल है। ठीक है, ये एलिमेंट्स तो आपके इक्वल है, दैट मींस a इक्वल टू b लेके हम चलेंगे। कैसे, यहाँ से y इज इक्वल टू e रेज़ टू 2x और यहाँ पे y इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस के 2x है। दैट मींस y इज इक्वल टू e रेज़ टू 2x एंड y इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस के 2x। y की वैल्यू है, इक्वल हो जाएगी, e रेज़ टू 2x इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस के 2x। अब पावर माइनस में है तो इसको आप डिवाइड में ले सकते हो, 1 बाई e रेज़ टू पावर 2x। अब ये डिवाइड में तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो e रेज़ टू पावर 2x इनटू में e रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 1। e रेज़ टू पावर 2x बेस से में पावर से ऐड हो जाएंगे तो e रेज़ टू पावर 4x इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब ये टर्म 0 हो। दैट मींस यहाँ पे e रेज़ टू पावर 0 होगा तब भी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसका मतलब आपका 4x इज इक्वल टू 0 होगा। 4x 0 होने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 0। ठीक है, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। ठीक है, दैट मींस a और b जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को किस पॉइंट पे, 0 एंड 1 पे। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 0 और 1 पे। अब आपका ये सिंगलटन सेट आ गया, 0 1 सिंगल एलिमेंट आएगा इसका आंसर। ठीक है, 0 1 ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या रहेगा, 0 1 सिंगलटन एलिमेंट। ओके, कुछ नहीं किया हमने, जस्ट इक्वल किया, इक्वेट करने के बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू हमने इसमें रख दी, वहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यही पूछा था कि आपका सिंगलटन सेट आएगा, इंटरसेक्शन बी सेट बनेगा या नहीं बनेगा, एम्प्टी सेट होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, 0 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, इसके अलावा भी कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मींस सिंगलटन एलिमेंट इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज योर
क्वेश्चन में आपको क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सबसेट, किस सबसेट का, किस सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होगा। आपको 4 ऑप्शन गिवन है। आपको 4 ऑप्शन गिवन है ABCD। आपको कहते हैं कि इसमें से ये बताना है कि कौन सा आपका सिंगलटन सेट रहेगा, सॉरी किसका सिर्फ एक ही सबसेट होगा। अब आप यहाँ से ध्यान दो, आपको पता होना चाहिए कोई भी अगर सेट है ना जिसका सिंगल एलिमेंट है, मान लो 2 हो 4 हो कुछ भी हो, सिंगल एलिमेंट है, उसका एक सबसेट तो वो खुद ही रहता है 2, और दूसरा सबसेट कौन सा होता है एम्प्टी। एम्प्टी सेट सबका सबसेट रहेगा चाहे उसमें कोई एलिमेंट हो या ना। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा ऐसा सेट है जिसका सिर्फ एक ही सबसेट होगा। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मींस इसका सिर्फ एक ही सबसेट रहेगा। ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा, इसका सिर्फ एक ही सबसेट है जो कि एम्प्टी है। ठीक है, अगर आप बी की बात करो, बी में आपको देखिए एक तो 4 ही एलिमेंट है, दूसरे का एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, 2 सबसेट हो गए, फिर 4 और एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट में 2 एलिमेंट है तो और बढ़ेंगे, इसमें भी एक सिंगल एलिमेंट है तो 2 होंगे। ठीक है भाई, तो सिंगल जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है दैट मींस उसका एक सबसेट हमेशा रहता है, वो क्या है आपका एम्प्टी सेट। तो इसका ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करना साथ में। नेक्स्ट ए इज इक्वल टू, ए आपको गिवन है नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 5 7 9 11। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? मैंने बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट की बात नहीं करी मैं कि सबसेट कैसे निकालते हैं, हम नंबर कि कितने सबसेट रहेंगे वो कैसे निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, चेक करो यहाँ से कितने एलिमेंट है, पहले से देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो उसको 2 की पावर में लिखना है। बस जितने एलिमेंट है वो 2 की पावर में करके लिखो, 2 रेज़ टू पावर 6। तो उसको 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। ऑप्शन में मेरे ख्याल से नहीं, ऑप्शन में डायरेक्ट आपका 2 रेज़ टू पावर 6 में ही है। ठीक है, पावर्स में ही है, तो आपका आंसर क्या रहेगा 2 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर आपको ए गिवन है उसमें नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। ए आपको कुछ इस टाइप से गिवन है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4n प्लस 1 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। आपको ये एक्स गिवन है, आपको कहता है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स रहेंगे इसमें, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें n की वैल्यू जितनी है ना वो रखते जाओ, पहले a निकाल लो कि आपका a आएगा कितना, कि उसमें कितने एलिमेंट होंगे उस हिसाब से सबसेट निकाल सकते हो। जब तक आपको इसमें एलिमेंट ही नहीं पता आपको सबसेट कैसे पता। तो देखो जब आप इसमें n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है ना, इक्वल का साइन है, दैट मींस 2 से स्टार्ट करेंगे। n की वैल्यू जब आप इसमें 2 रखोगे तो 2 4 द 8 8 प्लस 1 इज 9। नेक्स्ट 2 के बाद क्या आएगा 3 3 4 द 12 12 प्लस 1 इज 13। नेक्स्ट क्या रखेंगे हम 4 4 4 द 16 16 प्लस 1 17। नेक्स्ट लास्ट क्या है आपका 5 4 5 द 20 20 प्लस 1 इज, ये आपका ए सेट आ गया। ठीक है, अब इसके सबसेट्स की बात करते हैं। तो सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ध्यान दो कितने एलिमेंट्स है 4, 2 की पावर में लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 16 आता है। टोटल सबसेट कितने रहेंगे उसके 16 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन में आपके 16 ऑप्शन है तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये था आपके सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन। और नेक्स्ट हम पावर सेट पे चलते हैं। पावर सेट, सिंगलटन सेट के भी हो गए, सबसेट के भी हो गए, अब पावर सेट के देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पावर सेट में कहता है कि ए सेट, if the set A contains 5 elements then the number of elements in the power set कितने होंगे। अगर सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में कितने हैं 5, तो पावर सेट में कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको ये बताना है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आप अभी कर रहे थे नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। पावर सेट क्या होता है? सबसे पहली बात पावर सेट होता क्या है? पावर सेट में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो उसके सबसेट रहे, जो ए के सबसेट हैं वो सारों का सेट बना दो तो वो आपका पावर सेट बन जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें भी आपके नंबर ऑफ सबसेट्स ही आती हैं, टोटल सबसेट्स इसमें लिखे जाते हैं, तो आपको वही बताना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने रखने हैं। आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। सबसेट्स कैसे निकालते हैं? 2⁵5। दैट्स योर फॉर्मूला आंसर। ठीक है, 2⁵5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 16, 16 2 32, 32 2 9। ओके, नेक्स्ट आपको ए सेट गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पावर सेट ऑफ पावर सेट। ए सेट गिवन है, क्या है आपके पास? ए 1 3 5, ए आपको गिवन है 1 3 5। आपको कहता है कि पावर सेट ऑफ पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? पावर सेट ऑफ पावर सेट सबसे अंदर वाले में चलते हैं। पावर सेट ऑफ ए, सबसे पहले इसके देखो कितने एलिमेंट्स हैं। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो 2 की पावर 3 कितने होंगे? 8, यानी कि पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे? 8 एलिमेंट। अब उसका भी पावर सेट निकालना है, तो सेम क्या करना है हमें? 2 की पावर में लिखना है उसको, 2 की पावर 8। ठीक है, ये 256 कुछ नहीं है शायद, 264 64 128, हाँ 256 है, 256 आता है। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, बीच वाला उठाया सबसे पहले, अंदर वाला। पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट कितने होंगे? 2⁵3 8। अब पावर सेट ऑफ ए के हमें एलिमेंट पता चल गए, तो पावर सेट ऑफ ए तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर में लिख दें उसको, 256 आपका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन इसका। लास्ट क्वेश्चन कहते हैं कि अगर ए वर्ड सेट है, वर्ड सेट मतलब एम्प्टी सेट है, खाली सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट ए, अब आपको पता है कि उसकी पावर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट तो रहेगा, वो है एम्प्टी। आपको पता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना उसका एक सबसेट तो होता ही है, वो एम्प्टी। तो पावर सेट ए में तो एक एलिमेंट तो है ही है एम्प्टी। तो आपको निकालना है पावर सेट ऑफ पावर सेट, then again power set of T। देखो वही सेम, इसकी बात करते हैं, अंदर वाले पे चलते हैं। पावर सेट ऑफ एम्प्टी दैट इज ए की बात चल रही है। अब ए में एक भी एलिमेंट नहीं है, अगर हम बात करें सिंपल जस्ट फॉर्मूले की, ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है दैट इज 0, तो 2 की पावर क्या आएगी? 0। तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी कितने हो गए? 1 एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अब इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? 1 है, तो 2 की पावर 1 दैट इज 2। अब बात करते हैं पूरे की, पूरे कंप्लीट की बात करते हैं। अब इसमें कितने एलिमेंट है? 2 है, तो 2⁵ कितने आ गए? तो एलिमेंट्स आपके टोटल कितने रहे? कुछ नहीं, अभी आपको एक एम्प्टी सेट गिवन था। ठीक है, एम्प्टी सेट में अगर पावर सेट की बात करें तो एक एलिमेंट तो होता ही है भाई, जो पावर सेट में एक एलिमेंट होता है वो एम्प्टी ही होता है। तो दैट मीन्स हमने फॉर्मूले से भी देख लिया, अभी एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद करते हैं पावर सेट ऑफ एम्प्टी, तो उसकी 2⁵1 हो जाएगा 2। अब आपको पता है कि इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो इसमें कितना रहेगा? 2 की पावर 2 कर दो, 4 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा 4। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। कल हम करेंगे इक्वल सेट हो गया, सब सेट हो गया, पावर सेट हो गया। नेक्स्ट हम वेन डायग्राम, ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर और पॉसिबल हो तो आगे उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है वो करेंगे। ठीक है, नहीं तो कल इतना तो करना ही है हमें कॉम्प्लीमेंट। ओके बाय, थैंक यू सो मच। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना।